लोकप्रिय लाइफस्टाइल कैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग बढ़ाकर यह खत्म हो जाता है। युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम होती जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या वजह है, आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात हम सतयुग की करेंगे। सतयुग में सभी मनुष्य का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है मनुष्य में कोई भी स्वार्थी नहीं होता। इस युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। सतयुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। इस युग में न किसी में घमंड होता है, न ही कोई अन्य विकार। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई मतभेद नहीं था और न ही कोई भेदभाव। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते थे। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते थे। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। वहीं अगर बात हम त्रेता युग की करें तो इस युग में समाज वर्णाश्रम की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो चुका था। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग की कालावधि 12,96,000 होती है। वहीं अगर द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन से की जाती है, अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का संतान शूद्र कहलाती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती है और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। अब यह जानना आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में यह परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता है और त्रेता युग में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला और कलयुग में केवल 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य में युग के हिसाब से काम, क्रोध, कलेश, शारीरिक रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगता है। अंतिम कालखंड जब कलयुग आता है तो कलयुग में मनुष्य माया, असूया और तपस्वियों का वध करने लगता है। बात अगर कलयुग की करें तो कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करती, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। इसी पुराण में भी भ्रूण हत्या कहा गया है, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट रह जाती है। इसके साथ कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 70 से 80 वर्ष रह जाती है। साथ ही आइए अब हम आपको बताते हैं कि युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम क्यों हो जाती है। आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम क्यों होती है। लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन होता जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य की शारीरिक कई तरह के रोगों से घिर जाता है। मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं। मनुष्य क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की लंबाई और आयु भी कम होने लगती है। लिंग पुराण में कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है। कलयुग वैसे तो सबसे शापित युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष और त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। आपके लिए ये वीडियो कितना लाभकारी रहा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।